शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी, परम हितकारी। यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के परम शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है, विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसकी जो शैली है सूत्रात्मक है और जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। मूलतः रत्नत्रय का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और दूसरा अध्याय का प्रथम सूत्र बहुत ही मार्मिक सूत्र है, बहुत ही रहस्यों को लिए हुए बैठा हुआ है। सिद्धांत जो आगम का है वह समझने के लिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोग 3-4 क्लास में इसको अपन पढ़ रहे हैं अभी तक। जीव के 5 असाधारण भाव अर्थात स्वभाव के बारे में पढ़ रहे थे। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इस प्रकार से 5 प्रकार के भाव पढ़े। महानुभाव, ये यदि हम द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो इसको इन 5 भावों को अपन 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में बांट सकते हैं। द्रव्यार्थिक नय से पारिणामिक भाव और पार्यार्थिक नय से 4 प्रकार के भाव हो सकते हैं। उसमें औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और औदयिक। पारिणामिक भाव द्रव्य दृष्टि से अर्थात द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ऐसा क्यों? क्योंकि पारिणामिक जो भाव है वो अनचेंजेबल है। आत्मा का जो चैतन्यपना है वो त्रकालिक है, वो सदा रहेगा, वो नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अनचेंजेबल जो है वो पारिणामिक भाव है, वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। और जो 4 भाव हैं वो गुणों की पर्याय हैं, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय,
चारित्र गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, वीर गुण की पर्याय, इस प्रकार से गुणों की पर्याय हैं। तो इसलिए हम 4 भावों को पारयार्थिक नय से देखते हैं और एक भाव को पारिणामिक भाव से देखते हैं। अब हम सभी लोग दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है उसको समझने के पहले एक बार पुनः उस सूत्र को बोर्ड में देखते हैं और फिर आगे इसको अच्छे से और समझते हैं। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सौतत्व मौदयिक पारणमकौ च। इस प्रकार से औपसमिक, छायक भाव, मिश्र भाव और औदिक भाव, पारिणामिक भाव ये जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व मतलब स्वभाव हैं। ये जीव के 5 प्रकार से भाव हैं। महानुभाव, अपन यदि यहाँ से पीछे से देखते हैं तो पहला जो पारिणामिक भाव है ये सबके साथ होता है। कोई व्यक्ति औपसमिक वाला हो, छायक वाला हो, मिश्र वाला हो, औदिक वाला हो, उन सबके साथ पारिणामिक भाव होता ही होता है। क्योंकि जीव का जो अपना अस्तित्व है, शुद्ध चैतन्यपना है, वो कभी भी जड़ रूप नहीं होगा। इस अपेक्षा से शुद्ध चैतन्यपना जो है वो अनादि अनंत का है। इससे यह पारिणामिक भाव सिद्ध होता है। और जीव में विकार भाव भी पाए जाते हैं। विकार भाव के कारण जीव जो है राग द्वेष करता है, मोह आदि करता है, विकृति उसमें प्रकट होती है और शुभ परिणाम करता है, अशुभ परिणाम करता है। ये सारे के सारे औदिक परिणाम सिद्ध होते हैं कि जीव में भी औदिक परिणाम पाए जाते हैं। अनादिकाल से यह जीव जो है शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम करते आ रहा है। तीव्र कषाय के वशीभूत होकर के यह अशुभ परिणाम करता है और मंद कषाय के वशीभूत होकर के यह शुभ परिणाम करता है। तो इससे औदिक भाव की भी क्या होती है, सिद्धि होती है। मिश्र वाला जो है छायोसमिक भाव है। यह छायोसमिक भाव प्रत्येक जीव में पाया ही जाता है। ज्ञान का कुछ न कुछ क्षयोपशम होगा ही होगा, दर्शन का भी कुछ न कुछ क्षयोपशम होगा ही होगा और आत्मा की शक्ति का कुछ न कुछ क्षयोपशम होगा ही होगा। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसके क्षयोपशमिक भाव ना पाया जाए। तो जो ज्ञान, दर्शन और शक्ति का जो आंशिक विकास है, वो जो आंशिक विकास है ये मिश्र भाव से हमें पता चलता है या क्षयोपशमिक भाव से पता चलता है कि यह इस प्रकार से है। और इसको यदि मोक्ष मार्ग में समझना है तो जो सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने दर्शन मोहिनी का भी क्या कर दिया है, क्षयोपशम कर दिया है, अनंतानंदी क्रोध मान मायालोभ का भी क्षयोपशम कर दिया है और सम्यक प्रगति को उदय में लाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो संसार में बहुत समय पीरियड तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से अपनी आत्मा की निर्मलता को बनाए रखते हैं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि क्षयोपशमिक भाव मोक्ष मार्ग संबंधी भी है और ये संसार संबंधी भी है। ठीक है ना। ये दोनों जो भाव हैं ये नियम से मोक्ष मार्ग संबंधी हैं, क्योंकि छायक भाव और औपसमिक भाव जो है भव्य जीव को और सम्यक दृष्टि जीव को ही पाया जाएगा। जहाँ पर कर्मों का बिल्कुल उपशम करने के बाद निर्मलता प्रकट हो जाती है वो औपसमिक भाव है। और ये छायक भाव जहाँ कर्मों का क्षय होकर के, तो क्षय मोक्ष मार्ग में भी प्रकट होता है। मिथ्यात्व का क्षय हो जाना, अनंतवंदी क्रोध मान मायालोभ का भी क्षय हो जाना, अथवा ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा क्षय हो जाना, दर्शनावर्णी कर्म का पूरा क्षय हो जाना, अंतराय कर्म का पूरा क्षय हो जाना, चारित्र मोहिनी कर्म का भी पूरा क्षय हो जाना। तो ये छायक भाव नियम से मोक्ष मार्ग है और ये पूर्णता की ओर है, ये पूर्णता की ओर ले जाता है। और ये जो है औपसमिक भाव है, ये प्रारंभ की ओर है, जो धर्म मार्ग में प्रारंभ कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है, अभी अभी स्टार्ट किया है धर्म, वो औपसमिक भाव से। तो इस प्रकार से ये जीव के अपन ने 5 प्रकार के भावों की यहाँ पर सिद्धि की। नमोस्तु महाराज जी। क्या कर्मों की संगति से आत्मा जड़ रूपी हो जाती है? कर्मों की संगति से कथनचित आत्मा जड़ रूप होती है। वैसे तो निश्चय से आत्मा कभी जड़ रूप होती ही नहीं है, वह तो चैतन्य थी, क्योंकि पारिणामिक भाव जो अपने पास बैठा हुआ है तो वो कभी भी आत्मा को जड़ अचेतन नहीं होने देगा। लेकिन एक उपचार से, एक व्यवहार से कथन करने की शैली में कि जब जीव को अपना स्वरूप ही भान ना हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहचान है, उसको वो जानने में उसका ज्ञान समर्थ नहीं हो पा रहा है,
तो आचार्य भगवान कहते हैं इस अवस्था में तू तो जड़ की तरह ही है। जैसे जड़ को अपन कोई ज्ञान होता नहीं है, जड़ तो चेतन रहित है, तो उसे कोई समझ नहीं होती है। ऐसे ही जब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री पर्याय में जाते हैं और तीव्र कर्म का उदय होता है, औदिक, उससे औदिक भाव होते हैं, और उन औदिक भावों में जो जीव है अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं चेतन हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं शुभ अशुभ परिणाम करने वाला नहीं हूँ, मैं वीतरागी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। ऐसा भेद विज्ञान की कला उसको प्रकट नहीं हो पाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जब तुम्हारे पास ऐसी कला प्रकट नहीं है तो उस अवस्था में तुम जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं मानते। तो कथनचित अवस्था कह सकते हैं, वो मूर्ति स्वभावी हो जाता है। वैसे तो अमूर्तिक है, उस अवस्था में मूर्तिक स्वभावी भी हो जाता है। और शास्त्रों में, सिद्धांत में कहीं कहीं कहा है कि आत्मा का कर्म से जब बंध होता है तो कहीं ना कहीं ये आत्मा भी अपने अमूर्तिक स्वभाव से च्युत होती है, तभी कर्म से आत्मा बनती है और उसके उदय में उस रूप परिणमन करती रहती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कथनचित आत्मा जड़ रूपी होती है। अब पेड़ पौधे हैं, इनको समझाने जाओ कि तुम आत्मा हो, तुम चिंता मत करो, तुम कष्ट समता से सहन करो, तो उन्हें क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसी हम कितनी पर्याय में, हम भी ऐसी पर्याय में गए, कभी पृथ्वी बने, कभी जल बने, कभी अग्नि बने, वायु बने। वहाँ पर ज्ञान का क्षयोपशम जो है इतना निम्न जाति का प्रकट है कि जिसके कारण हमें अपना स्वरूप पहचान आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसलिए उस समय हम इसे कह सकते हैं आत्मा कथनचित जड़ रूप है। वैसे निश्चय से कभी भी ऐसी होती नहीं है। नमोस्तु महानश्री। संसार में जीव अपने कारण भटक रहा है या कर्मों के कारण भटक रहा है? यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म का और आत्मा का। जैसे आत्मा के भाव होते हैं वैसे कर्म का बंध बनता है, वैसे कर्म का उदय आता है, आत्मा उस प्रकार से अपना परिणमन करता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्म का फल आत्मा को नैमित्तिक रूप बनाता है, और जब नैमित्तिक रूप आत्मा होता है तो उस समय के जो परिणाम है वर्तमान के, वो कर्म का बन करके आगे के लिए कर्म को नैमित्तिक रूप बनाता है। तो इस प्रकार से कभी कर्म निमित्त होता है, जीव नैमित्तिक होता है, कभी जीव निमित्त होता है तो कर्म नैमित्तिक हो जाता है। तो ये दोनों का एक साथ संसार अवस्था में कार्य चलता रहता है। फिर भी सिद्धांत यह है कि कोई भी निमित्त आपन में विकार पैदा नहीं कर सकता है। जब तक जीव स्वयं ही विकार होना प्रारंभ ना हो, जब तक स्वयं जीव ही निमित्ताधीन होकर के विकार पैदा नहीं होते हैं, अपितु स्वयं जीव ही जब विकार रूप होता है तो कर्म बनते हैं, फिर जो निमित्त कर्म हमारे आगे भावों के लिए बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जब एक निमित्त की दृष्टि से देखते हैं तो हमें संसार में कर्म भटका रहा है, आचार्यों ने ऐसा कहा है। जब हम द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं, उपादान की तरफ से देखते हैं, तो यह जीव ही स्वयं ही अपने परिणामों को गलत बना करके, भावों को गलत बना करके संसार में भटक रहा है और अपने आप को भ्रमण करा रहा है। तो इस प्रकार से उपादान की अपेक्षा से और निमित्त की अपेक्षा से बात होती है। यहाँ भी 5 भावों में अपन ने देखा कि जो 4 भाव हैं वो निमित्ताधीन की बात करते हैं, क्योंकि कर्म का उपशम होना, कर्म का क्षय होना, कर्म का ही क्षयोपशम होना और कर्म का उदय होना, और ऐसे होने से जीव की जो दशा होती है, जीव की जो अवस्था होती है, उसे अपन भाव कहते हैं। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदिक भाव, उससे जीव की दशा होती है। तो यहाँ पर 4 भावों में आचार्य भगवान ने निमित्त की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से कहा है कि ऐसा होने से ऐसा भाव होता है। और जब हम इसको अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे, कुंद कुंद की भाषा में देखेंगे, द्रव्य दृष्टि में देखेंगे, तो ये कहा जाएगा कि जीव ने ऐसे भाव किए इसलिए कर्म का उपशम हुआ, इसलिए कर्म का क्षय हुआ, इसलिए कर्म का क्षयोपशम हुआ, इसलिए कर्म का उदय हुआ। तो वहाँ पर वो उपादान पर जोर मारेंगे। तो बात कहने का एक ही तरीका है कि आप इस दृष्टि से समझ जाओ तो ऐसा ठीक है, और ऐसे दृष्टि समझ जाओ तो ये बात भी
ठीक है। इस प्रकार कथनचित देखा जाए हम कर्म के कारण भटक रहे हैं, और कथनचित देखा जाए तो हम अपने कारण ही भटक रहे हैं। ये शादवाद का ऐसा ही निर्णय होता है। इस प्रकार से अपन ने पहले सूत्र में 5 भावों की चर्चा की और बृहद रूप से चर्चा की। शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि 5 भाव किसे कहते हैं और ये जीव के भाव हैं, और किस प्रकार से परिणाम करने से हमें क्या क्या सफलता मिलती है और असफलता मिलती है, इस बात को हमने समझा। अब इनके जो क्रम जो दिए गए थे, पहला औपसमिक, छायक, क्षयोपसमिक, ये क्रम भेद क्यों पड़ा? तो जो दूसरा नंबर जो सूत्र है उसमें जो संख्या दी गई है कि पहले में संख्या इतनी है, दूसरे की संख्या इतनी है, भेद प्रभेद, तो उनका वर्णन भी होना चाहिए। तो हम सब लोग पहला जो दूसरा नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे। आप लोग अपनी जिनवाणी में दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर का जो सूत्र है वो निकाल लीजिए। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। एक बार पुनः, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। इस सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं और संधि विच्छेद करके इसका अर्थ भी देख लेते हैं। दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर जो सूत्र है इसका उच्चारण देखते हैं। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ठीक है, एक बार फिर, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। इसका संधि विच्छेद देखिए, द्वि प्लस 9, क्या निकलेगा इससे? 9। फिर संधि निकलेगी अष्टादश, अष्टादश। फिर निकलेगा इससे संधि निकल करके एक विंशति, इससे क्या निकलेगा? एक विंशति। फिर निकलेगा प्लस त्रिभेदा, और ये तो अलग है ही है, यथा प्लस क्रमम्, यथा प्लस क्रमम्। देखिए अब, द्वि मतलब 2, 9 मतलब 9, अष्टादश मतलब 18, 8 और 10 18, एक विंशति, विंशति मतलब होता है 20, एक मतलब 1, 20 और 1 21, 21, और त्रि मतलब 3, भेदा मतलब प्रकार, टाइप्स, 2 प्रकार का, 9 प्रकार का, अष्टादश 18 प्रकार के, एक विंशति 21 प्रकार, और त्रिभेदः 3 प्रकार की। जो अपन ने प्रथम सूत्र पढ़ा है उसमें यथाक्रमम्, जैसा क्रम, यथा मतलब जैसा, क्रम मतलब क्रम, जैसा क्रम सूत्र का दिया हुआ है। पहला सूत्र जो है उस सूत्र का जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम से इसको यहाँ लगाना है। एक बार पुनः देख लेंगे, औपसमिक भाव के 2 भेद, ठीक है, क्रम से, और छायिक भाव के 9 भेद, और क्षयोपसमिक भाव के कितने भेद हो गए? 18 भेद, और औदिक भाव के 21 प्रकार के भेद हो गए, और जो लास्ट वा पारणामिक भाव है उसके 3 भेद यथाक्रमम्, जैसा क्रम सूत्र का था उसी क्रम से इस सूत्र के भेद को लगाना है। अब ये 2 भाव कौन से हैं, 9 कौन से हैं, 18 कौन से हैं, 21 कौन से हैं, और 3 भेद कौन से हैं? तो आचार्य उमा स्वामी भगवान इसके लिए स्वतंत्र रूप से आगे सूत्र देते हैं। तो सबसे पहले अपन जो 2 भाव वाला जो सूत्र है उसको देखते हैं। औपसमिक भाव के जो 2 भेद हैं उसके बारे में उस सूत्र को पढ़ते हैं। तो अपन ने इस सूत्र में देखा कि जो पहला सूत्र था उसके भेदों को आचार्य भगवान ने बताया है, क्योंकि इसके भेद समझने के बाद हमें सारा का सारा सूत्र का और खुलासा पता चल जाएगा कि आचार्य भगवान इस सूत्र के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे उपशम भाव कौन कौन से होते हैं, हमारे छायक भाव कौन कौन से होते हैं, क्षयोपसमिक भाव और औदिक भाव तथा पारणामिक भाव, उन भावों के बारे में पता चलने के बाद हम उसमें दृष्टि दे सकते हैं,
हम उसको समझ सकते हैं और कब कैसा परिणाम करना है, अपने पुरुषार्थ के बल से हम वैसा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में पहले सूत्र के ही भेदों का वर्णन किया। अब आप यहाँ पर स्लाइड में देखिए, इसी सूत्र को स्लाइड में बताया है और आपको लिखा होगा 2, 9, 18, 21 और 3, ये क्रम से भेद सूत्र का जो अर्थ दिया हुआ है, सूत्र भी ऊपर दिया हुआ है और सूत्र का अर्थ भी दिया हुआ है। भाव लिखा है, भाव तो 5 प्रकार के भाव, पहले में औसमेक, फिर छायिक, क्षयोसमेक, औदिक और पारिणामिक, इस प्रकार से 5 प्रकार के भाव लिखे हुए हैं। और देखिए औसमेक के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 भेद लिखे हुए हैं। छायिक के नीचे कौन से भेद लिखे हैं, 9 भेद लिखे हुए हैं। क्षयोसमेक के नीचे कौन सा भेद, 18 भेद लिखा हुआ है। और औदिक के नीचे 21 प्रकार का, और पारिणामिक के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 प्रकार के भेद लिखे हुए हैं। इस प्रकार से इस स्लाइड से भी आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि किसके कितने कितने भेद हैं। बिल्कुल डायरी में नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर के इसको ज़रूर नोट करना, और कौन के कितने कितने भेद हैं हमको भेद याद रखेंगे। टोटल भेद कितने हो गए, ज़रा आप ज़रा टोटल कीजिए, 2, 9, 18, 21 और 3, इनको टोटल कीजिए, कितने भेद हो गए, टोटल 53 भाव हो गए। कितने भाव हो गए, 53 प्रकार के भाव जीव के होते हैं। इसमें अपन ने इस सूत्र के माध्यम से 53 प्रकार के भाव देखे। अब एक एक भाव कौन कौन से होते हैं तो अपन नेक्स्ट सूत्र में इसको अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन ने 53 प्रकार के भाव ये समझे। नमोस्तु महर्षि। इन 5 भावों में साध्य भाव और साधक भाव कौन से हैं? हम सभी लोग जो 53 भाव पढ़ रहे हैं, इन 53 भाव में जो 2 भाव हैं उन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है अभी, कि जो साधक दशा है वो क्षयोसमिक भाव की है। क्षयोसमिक भाव में हमारी साधक दशा होती है। उस दशा में चल करके, उस परिणामों में चल करके हम अपने ज्ञान को, दर्शन को, शक्ति को और सम्यक दर्शन को, चारित्र को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे और आगे जा कर के हमको साध्य दशा मिलेगी। क्षायिक भाव जो है वो साध्य दशा है और जो क्षयोसमिक भाव है वो साधक दशा है। तो इन 53 भावों में हमको ये देखना है कि हम साधक दशा से साध्य दशा की ओर जाएं और फिर हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति हो। तो इन दोनों भावों को अच्छी तरह से हमें ज़रूर समझना है। समझ में आया? साधक दशा क्षयोसमिक भाव है और साध्य दशा जो है वो क्षायिक भाव है। नमोस्तु महाराज। अनादि मिथ्या दृष्टि के सबसे पहले कौन सा धर्म होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सबसे पहले धर्म जो होता है उसे औपसमिक भाव वाला ही धर्म होता है। वैसे तो शुभ भाव तो उसको बहुत होते हैं, लेकिन वो संसार संबंधी वाला शुभ भाव होता है। दया, दान, पुण्य अनादि मिथ्या दृष्टि ने न जाने कितने बार किया होगा, लेकिन जब तक सम्यक प्रकट नहीं हुआ है तब तक ऐसा शुभ भाव भी आचार्यों ने अशुभ भाव ही माना है। ठीक है, दान, पूजा पाठ, आराधना बहुत बार की होगी, बहुत बार इसने नियम धारण भी किए होंगे, लेकिन जब तक उसको औपसमिक सम्यक दर्शन प्रथम प्रकट नहीं होता है तब तक उसका धर्म में प्रवेश नहीं माना जाता है। तो ऐसा दान पुण्य वाला धर्म जो जिसे हम धर्म मानते हैं, वास्तविकता में ये पुण्य धर्म जो है वो 2 नंबर का धर्म है। सर्वप्रथम धर्म तो सम्यक दर्शन का प्रकट करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद साथ साथ दया, दान, पुण्य आदि करना वो मोक्ष मार्ग में हमारे लिए साधक बनता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जो अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा है और वो सबसे पहले यदि देशना को प्राप्त करके धर्म को प्रकट करे या देशना ना भी प्राप्त करे, मात्र बीतरागी गुरुओं के दर्शन मात्र आदि करे और उसको अपना भान हो जाए, पहचान हो जाए, अहो ऐसा ही मेरा मम स्वरूप है, इस प्रकार का विचार हो जाए तो वो भी उसके लिए देशना ही कहलाती है। उससे अपने उसकी कर्म प्रगतियों का जो संक्रमण होगा या उसका अपकर्षण होगा, उसके माध्यम से वह अपने आत्मा में निर्मलता प्रकट करता है और उसके निमित्त से जो कर्म हैं
मिथ्यात्व आदि के वो उपशम हो जाते हैं और उसे प्रथम औपसमिक सम्यक की प्राप्ति होती है। इसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अनादि मिथ्या दृष्टि का यदि धर्म में प्रवेश होता है तो सबसे पहले यही धर्म होता है, और इसके बाद वह छयोस्मिक में जाए, छायिक में जाए, किसी भी धर्म में प्रवेश करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से हमने सभी लोगों ने यहाँ पर 5 प्रकार के भाव देखे। 5 प्रकार के भावों में भी सबके भेद प्रभेद देखे। 53 प्रकार का अब सबका भेद देखा अपन ने। अब अपन सब लोग जो नेक्स्ट सूत्र है, जो औपसमिक सम्यक दर्शन है, उसके जो 2 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए आचार्य भगवान ने तीसरा सूत्र का अवतरण किया और वह हमारे सामने आया, उपस्थित हुआ। अब हम सब लोग उस तीसरे सूत्र को कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, सूत्रों को कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए। आपके कंठ में विद्या होगी तो वह आपको काम आएगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सूत्रों को याद करो, उसके अर्थों को याद करो और उसकी भाव वासना लो। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हम सब लोग कल इसका आगे वाला जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।